हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैप्टर 5 है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इससे मैं कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड में, बी में जर्मनी में, सी में फ्रांस में, डी में अमेरिका में। तो मैं आपको बता दूं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुई, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। ऑप्शन ए में है लौह उद्योग, ऑप्शन बी में है वस्त्र उद्योग और ऑप्शन सी में है परिवहन उद्योग और ऑप्शन डी में है बर्तन उद्योग से। तो मैं आपको बता दूं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट याद रखिएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका, पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन ए में भारत, बी में अमेरिका और सी में चीन और डी में है आपका ब्रिटेन में। तो मैं बता दूं पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर का याद रखिएगा। पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो ऑप्शन ए में है बिहार में और बी में बंगाल में और सी में तमिलनाडु में और डी में महाराष्ट्र में। तो मैं आपको बता दूं भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो बंगाल में किया गया, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर का याद रखिएगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो बंगाल में की गई, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में 1838 और बी में 1881 और सी में है 1918 और डी में 1911। तो मैं आपको बता दूं इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है याद रखिएगा। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई। ऑप्शन में है 1854 में, ऑप्शन बी में है 1907 में और ऑप्शन सी में 1915 में और ऑप्शन डी में है 1920 में। तो मैं बता दूं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई, तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी का स्थापना 1915 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका ये सी नंबर करेक्ट है, सॉरी सी नहीं करेक्ट होगा, एक मिनट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो 1907 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो 1907 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका ये बी नंबर करेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए में है आपका जॉन के, बी में हम्फ्री डेवी और सी में न्यूटन और डी में है क्रॉम्पटन। तो मैं बता दूं सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट याद रखिएगा। सेफ्टी लैम्प, ये लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ए में 1885, ऑप्शन बी में 1920 और ऑप्शन सी में है 1848 और ऑप्शन डी में 1881। तो मैं आपको बता दूं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर का याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। ऑप्शन ए में सेफ्टी लैम्प का, ऑप्शन बी में ये वास्प इंजन का और डी में है सॉरी सी में आपका पावर लूम का और डी में जहाज का। तो मैं आपको बता दूं जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, तो वास्प इंजन का किया, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर का याद रखिएगा। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, तो वास्प इंजन का किया, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमशतों की नियुक्ति क्यों किया था। ऑप्शन ए में आपका लगान वसूलने के लिए, ऑप्शन बी में कपास की खेती करने के लिए, ऑप्शन सी में है बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए और ऑप्शन डी में गाँव में शांति बनाए रखने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ
ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशुदों की नियुक्ति क्यों किया था? तो ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, याद रखिएगा, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी, जो कि ऑप्शन आपका ये ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, औद्योगिकरण का प्रमुख कारण कौन सा था? ऑप्शन ए में नए नए मशीनों का आविष्कार करना, ऑप्शन बी में कोयले और लोहे की प्रचुरता, ऑप्शन सी फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं, औद्योगिकरण का प्रमुख कारण कौन सा था? तो ये सभी होगा, इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नए नए मशीनों का आविष्कार करना, ये भी सही है आपका। कोयले और लोहे की प्रचुरता, ये भी सही है। और फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, ये भी सही है, अर्थात आपका ऑप्शन डी नंबर करेक्ट है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1934, और ऑप्शन बी में 1948, और ऑप्शन सी में 1932, और ऑप्शन डी में 1949। तो मैं बता दूं, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1932 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ये सी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1932 में होगा, सॉरी 1948 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए में है 1769, ऑप्शन बी में 1764, और ऑप्शन सी में 1773, और ऑप्शन डी में है 1775। तो मैं आपको बता दूं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1764 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट याद रखिएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1764 में, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए में है ओबन, और ऑप्शन बी में कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन सी में है लुई ब्लैंक, और डी में है लाला लाजपत राय होगा। तो मैं आपको बता दूं, 15 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में जर्मनी, और सी फ्रांस, और डी में रूस। तो मैं बता दूं, आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पटना का गोल घर कब बना? तो मैं बता दूं, पटना का गोल घर 1700 ईस्वी में नहीं बना था, 1786 में बना था, याद रखिएगा। पटना का गोल घर कब बना था? तो 1786 ईस्वी में बना था, और इसका मुख्य उद्देश्य था अनाज रखने के लिए बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अनाज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।